बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। एट्थ की साइंस में T1 में एक चैप्टर है मटेरियल्स, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। वो ऑलरेडी हमने पढ़ा है और उसके जो टेक्स्ट बुक क्वेश्चंस हैं वो भी मैंने LMS पर PDF की फॉर्म में शेयर किए हैं, अपलोड किए हैं। तो आज उन्हीं टेक्स्ट बुक क्वेश्चंस को हम डिस्कस करने जा रहे हैं। आपको मैं एक्सप्लेन करूँगा, तो उम्मीद है आपको उससे तवज्जो से सुनेंगे। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 1 है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी बीटन इनटू थिन शीट्स। यानी यहाँ पर कुछ एलिमेंट्स के नाम दिए गए हैं। ए जिंक, बी फास्फोरस, सी सल्फर एंड डी ऑक्सीजन। ये 4 एलिमेंट्स हैं। इनमें से कौन सा एलिमेंट है जिसको हम शीट्स में चेंज कर सकते हैं, बीट कर सकते हैं, यानी जिसकी हम शीट्स बना सकते हैं, मतलब वो मेटल है। तो ये आपको पता होना चाहिए। हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है कि जो मेटल्स होते हैं उनकी कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं। उनमें एक प्रॉपर्टी ये है कि वो मेलेबल होते हैं, यानी उनकी हम शीट्स बना सकते हैं। तो जैसे आयरन है, जैसे अलुमिनियम है, कॉपर है, गोल्ड है, सिल्वर है, वगैरह वगैरह, जिंक है, कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, ये जो सोडियम है, ये जो मेटल, ये जो एलिमेंट्स हैं इन्हें हम मेटल्स कहते हैं। तो इनमें जो इस क्वेश्चन में ऑप्शंस थे उनमें जिंक जो है वो मेटल है, उसकी हम शीट्स बना सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू, करेक्ट। यानी इनमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। ए, ऑल मेटल्स आर डक्टाइल। बी, ऑल नॉन मेटल्स आर डक्टाइल। सी, जनरली मेटल्स आर डक्टाइल। डी, सम नॉन मेटल्स आर डक्टाइल। यानी पहली स्टेटमेंट है कि तमाम मेटल्स जो हैं वो डक्टाइल हैं। डक्टाइल्स कहते हैं उस चीज़ को जिसकी हम तार बना सकें, वायर बना सकें, थिन वायर भी बन सके। तो वो जाहिर सी बात है उसके लिए मेटल्स होना ज़रूरी है, और वो मेटल भी कौन सा, सॉलिड। बी पार्ट है, ऑल नॉन मेटल्स आर डक्टाइल। जितने भी नॉन मेटल्स हैं वो डक्टाइल हैं। सी पार्ट है, जनरली मेटल्स आर डक्टाइल। यानी जनरली अगर बात की जाए ज़्यादातर मेटल जो हैं वो डक्टाइल होते हैं। डी पार्ट, सम नॉन मेटल्स आर डक्टाइल। कुछ नॉन मेटल्स डक्टाइल होते हैं। तो इसका आंसर जो है वो है सी पार्ट, जनरली मेटल्स आर डक्टाइल। यानी जनरली अगर बात करें तो मेटल्स डक्टाइल होते हैं, मासवाए मरकरी के। मरकरी जो है वो मेटल है, लेकिन लिक्विड, नॉर्मल टेम्परेचर में वो लिक्विड फॉर्म में होता है, इसलिए वो उसके हम तार नहीं बना सकते, दैट इज़ नॉट डक्टाइल। तो इन जनरल अगर हम कहें तो जनरली मेटल्स डक्टाइल होते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, फिल इन द ब्लैंक्स। फास्फोरस इज़ अ वेरी, ब्लैंक है, फिर उसके बाद है नॉन मेटल। यानी फास्फोरस क्या है, बहुत ज़्यादा क्या है, क्या नॉन मेटल है, तो हम कहेंगे वेरी रिएक्टिव नॉन मेटल। यानी फास्फोरस बहुत ज़्यादा रिएक्टिव नॉन मेटल है। ये एक एलिमेंट है जो नॉन मेटल में आता है। उसके बाद बी पार्ट है, मेटल्स आर ब्लैंक कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड ब्लैंक। मेटल्स जो हैं वो हीट के और किस चीज़ के क्या होते हैं, कंडक्टर होते हैं। तो हम लिखेंगे इसमें फर्स्ट ब्लैंक जो है उसमें आएगा मेटल्स आर गुड। फर्स्ट ब्लैंक में क्या आएगा, गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड। अब इसके आगे जो ब्लैंक है उसमें आएगा इलेक्ट्रिसिटी। यानी ये आपको पता है ऑलरेडी कि मेटल्स जो हैं वो हीट और इलेक्ट्रिसिटी के गुड कंडक्टर्स होते हैं। सी पार्ट है, आयरन इज़ ब्लैंक रिएक्टिव देन कॉपर। आयरन जो है वो कॉपर, यानी दोनों मेटल हैं आयरन और कॉपर,
इनमें ज़्यादा रिएक्टिव कौन है? अगर आयरन है तो हम लिखेंगे आयरन इज़ मोर रिएक्टिव देन कॉपर। तो यही इसका करेक्ट आंसर है। आयरन जो है वो कॉपर की बनिस्बत ज़्यादा रिएक्शन शो करता है। आप देखें आयरन जो है वो जल्दी जंग पकड़ लेता है। तो जंग क्या होता है, वो वहाँ पर रिएक्शन होता है ऑक्सीजन के साथ आयरन का, तो वहाँ पर उसकी आयरन ऑक्साइड्स बनते हैं, उसी को हम जंग कहते हैं, रस्ट कहते हैं। उसके बाद डी पार्ट है मेटल्स रिएक्ट विद एसिड्स टू प्रोड्यूस डैश डैश गैस। मेटल्स जो हैं एसिड्स के साथ रिएक्ट करते हैं और वहाँ पर हाइड्रोजन गैस जो है प्रोड्यूस होती है, वो रिलीज़ होती है वहाँ से एसिड में से। उसके लिए हमने टेस्ट भी किया था, वो पढ़ा था हमने। क्वेश्चन नंबर 4 है मार्क टी इफ द स्टेटमेंट इज ट्रू एंड एफ इफ द स्टेटमेंट इज फॉल्स। इसमें ए पार्ट है जनरली नॉन मेटल्स रिएक्ट विद एसिड्स। तो ये जो स्टेटमेंट है ये फॉल्स है। नॉन मेटल जो हैं वो ज़्यादातर एसिड्स के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं। दूसरी स्टेटमेंट है सोडियम इज़ अ वेरी रिएक्टिव मेटल। सोडियम बहुत ज़्यादा रिएक्टिव मेटल है, ये भी ट्रू है। सी पार्ट है कॉपर डिस्प्लेसेस जिंक फ्रॉम जिंक सल्फेट सोल्यूशन। तो ये भी ट्रू है। डी पार्ट है कोल कैन बी ड्रॉन इनटू वायर्स। कोल जो है कोयला, उसकी हम तारें बना सकते हैं, ये बिल्कुल भी सही नहीं है, ये फॉल्स स्टेटमेंट है। तो ये थे हमारा जो है टेक्स्ट बुक क्वेश्चंस, फर्स्ट 4 क्वेश्चंस। तो बाकी के क्वेश्चन जो हैं वो नेक्स्ट टाइम हम डिस्कस करेंगे। दैट इज़ इनफ फॉर टुडे।